बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव में आज सेमीफाइनल राउंड के हमारे टॉप 18 कंटेस्टेंट्स दिखाएंगे अपने हुनर का दम और रखेंगे अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड, क्योंकि इस हफ्ते शुरू हो रही है रेस टू फिनाले की जंग। कौन पड़ेगा किस पर भारी और कौन पेश करेगा शो के टाइटल पर अपनी दावेदारी, जानने के लिए देखते रहिए बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव, कला के रंग भक्ति के संग। जय श्री दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप देख रहे हैं अनुशासन और तप से अपने मन और तन को कुंदन बनाने वाले संत श्रेष्ठ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित कार्यक्रम बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव, भक्ति के रंग कला के संग, स्पॉन्सर्ड बाय बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड एंड HL बेनाड़ा ग्रुप एंड फैमिलीज एंड सपोर्टेड बाय आवर सिटी मेंटर्स। दर्शकों, हफ्तों तक चलने वाले स्क्रीनिंग, ऑडिशन और क्वार्टर फिनाले राउंड के बाद आखिरकार हम उस पड़ाव तक आ पहुंचे हैं जहां से शो की ट्रॉफी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ग्रैंड फिनाले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हमारे कंटेस्टेंट भी अपना बेस्ट देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि सेमीफाइनल राउंड के परफॉर्मेंसेस के आधार पर ही हमारे टॉप 10 फाइनलिस्ट चुने जाएंगे, जिनमें से कोई एक बनेगा इस शो का विनर। विनर से याद आया, बेंगलोर की हमारी सिटी मेंटोर और समाज सेविका रेखा वड़कुद्रे जी के सौजन्य से इस शो के विनर को मिलेगी एक चमचमाती शानदार ट्रॉफी और 1 लाख रुपए की धन राशि। तो वहीं हमारे फर्स्ट रनर अप को 51,000 रुपए, सेकंड रनर अप को 21,000 रुपए और टॉप 10 के बाकी 7 कंटेस्टेंट्स को कंसोलेशन प्राइज के रूप में दिया जाएगा 51,100 रुपए और बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर्स। और इन टॉप 10 कंटेस्टेंट्स के सिलेक्शन की अहम जिम्मेदारी हमने जिनके कंधों पर दे रखी है, वो है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे रेस्पेक्टेड जजेस। तो स्वागत कीजिए हमारी पहली जज, जिनसे आप सभी भली भांति परिचित हैं, ट्रेंड क्लासिकल डांसर और फाइन आर्ट्स की एक्सपर्ट मेघा शर्मा जी का। जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, वही हमारे दूसरे जज हैं वो जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 700 से भी ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंसेस और 500 से भी ज्यादा गानों को लिखकर और कंपोज कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वागत कीजिए लेखक, गायक और संगीतकार हमारे दूसरे जज पंडित देवाशीष गांगुली जी का। जय जिनेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जय जिनेंद्र। तो कंटेस्टेंट्स, यहाँ से परफॉर्मेंसेस को लेकर हमारे जजेस अब और भी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। So give nothing less than your best। तो इसी नोट पर चलिए शुरू करते हैं सेमीफाइनल राउंड का हमारा पहला सेगमेंट, स्वरांजलि। स्वरांजलि। दर्शकों, स्वरांजलि सेगमेंट में हमारे पहले कंटेस्टेंट आ रहे हैं मैहर भोपाल से अमन जैन, जिन्होंने अब तक अपनी गायकी से जजेस का खूब दिल जीता है। क्या आज भी अमन जजेस को इम्प्रेस करने में कामयाब होंगे? ये तो उनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन जो हमारी टीम ने अमन पर तैयार किया है। मध्य प्रदेश का शहर मैहर आज एक और कारण से भी देश भर में अपनी पहचान बना रहा है, और वो है शास्त्रीय संगीत के क्षितिज पर मैहर का एक उभरता सितारा अमन जैन, जिसे संगीत अपने दादाजी से विरासत में मिला है और उनके द्वारा जलाई गई संगीत की अलग को अपने पद्म विभूषण गुरुजी के सानिध्य में आगे रोशन कर रहा है। सबसे पहले तो मैं जिनवानी चैनल को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मंच प्रदान किया। बचपन से ही मुझे संगीत का बहुत शौक है और सबसे बड़ी बात है कि मेरा जन्म भी मैहर में हुआ, क्योंकि मैहर संगीत की नगरी भी मानी गई है। हमारे परिवार में संगीत की जो अलख मेरे पिताजी ने जलाई थी, उसे वह आगे रोशन कर रहा है। इस छोटे से शहर में अमन जैन ने अपना जो मुकाम हासिल किया है, मैं जिनवानी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी से आशीर्वाद और जिनवानी चैनल को पुनः दोबारा से धन्यवाद अर्पण करता हूँ। सादर जय जिनेंद्र। आगे के राउंड के लिए आपको हमारे तरफ से भी ऑल द बेस्ट अमन।
तो चलिए इस प्रेजेंटेशन के बाद अब देखते हैं अमन जैन का परफॉर्मेंस। अलख लखावे सो गुरु सत्य कहावे सो गुरु सत्य कहावे काया कष्ट भूल नहीं देवे काया कष्ट भूल नहीं देवे नहीं संसार छोड़ावे नहीं संसार छुड़ावे। वाह, बहुत ही खूब अमन। देवाशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी अमन की गायकी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अमन जैन जहाँ से बिलोंग करते हैं वो स्थान संगीत के लिए बहुत जाना जाता है। मैहर घराना भी था जहाँ से देश के अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों ने संगीत सीखा और संगीत का प्रचार प्रसार किया। ऐसे पवित्र स्थान जहाँ शारदा माता का मंदिर भी है, मैं उस स्थान को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अमन के गायकी में, उसके प्रदर्शन में वहाँ की इस विशेषता की झलक मिलती है। लेकिन अभी आगे आने वाले जो प्रतिभागी हैं उनका भी प्रदर्शन देखना पड़ेगा, तो हम सही निर्णय कर पाएंगे कि अमन कहाँ पर है। लेकिन उसका ये जो प्रदर्शन था वो अत्यंत प्रशंसनीय है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अमन को। धन्यवाद देवाशीष जी। तो मेघा जी और देवाशीष जी, अमन के लिए आप अपने पॉइंट्स लॉक कर दीजिए। फिलहाल शो को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अब उनकी परफॉर्मेंस, जो आचार्य श्री के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सरल, सहज और सफल बनाना चाहती हैं। तो इंडिया प्रेजेंटिंग एक अजैन होकर भी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए असीम श्रद्धा भाव रखने वाली दिल्ली से हमारी अगली सेमीफाइनलिस्ट सपना अरोड़ा। विद्यासागर शरण जो भी आता रहेगा, विद्यासागर शरण जो भी आता रहेगा, अपने जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा, अपने जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। अपने भक्तों का वो ध्यान रखते सदा, कामयाबी सदा वो दिलाता रहेगा। अपने भक्तों का वो ध्यान रखते सदा, कामयाबी सदा वो दिलाता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा।
विद्यासागर की शरण जो आता रहेगा अपने जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी सपना अरोड़ा आपकी। देवाशीष सर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सपना अरोड़ा जो कि अजैन परिवार से संबंध रखती हैं, लेकिन इनकी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा है, जो कि किसी जैन से कम नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप इनके व्यक्तित्व और गायकी को लेकर? सर्वप्रथम मैं ये मानता हूँ कि जैन जो है वो हर एक व्यक्ति है जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, और ये बहुत आसान कार्य नहीं। ये आध्यात्मिक पथ की यात्रा करते हुए प्राप्त कर सकते हैं, और इस आध्यात्मिक पथ पे एक सद्गुरु मिल जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, वो उनको यात्रा उनकी सफल होती ही है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो गुरु के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, वो उनके स्वरों में भी झलक रहा था। तो बहुत सुंदर गाया, और ताल में भी थी, लय में भी थी, बहुत सुंदर कंपोजिशन है। थैंक यू सो मच देवाशीष जी। तो दर्शकों, स्वरांजलि सेगमेंट में हमारे अगले सेमीफाइनलिस्ट जो आ रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं। आइए, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूं वो ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन जो हमारी टीम ने इन पर तैयार किया है। ये है इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे अगले सेमीफाइनलिस्ट प्रखर जैन। जैसा नाम वैसा ही व्यक्तित्व। हारमोनियम और गिटार जैसे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग का शौक रखने वाले प्रखर अपनी वर्सेटाइल सिंगिंग की वजह से इंदौर के जैन समाज के बीच आज एक यूथ हार्ट थ्रॉब बन चुके हैं, और उनके ड्राइंग सेल्फ में सजी ये ट्रॉफीज इस बात की गवाही दे रही हैं। बचपन से ही मैं डिवोशनल भजन गाना बहुत पसंद करता हूँ। मैंने कहीं भी ट्रेनिंग नहीं ली है, खुद से ही सब कुछ सीखा है। इंदौर के मंदिरों में पर्युषण पर्व के मौके पर भजन गाते गाते प्रखर संगीत के सफर में उस मुकाम तक पहुंच गए जहां आज वो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में बतौर प्लेबैक सिंगर अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं जिनवाणी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, और आशा करती हूं कि मेरा भाई विजेता बनेगा, ऐसी मेरी कामना है। बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट प्रखर संगीत के जरिए अपनी मां के अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जिनवाणी चैनल को धन्यवाद करना चाहती हूँ। हजारों बच्चों में से मेरे बेटे को सिलेक्ट किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरा बेटा भी बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक करता है। ऑर्डर आता है कि ये गाना तैयार करके भेजना है, तो वो तुरंत रात में भी तैयार करके भेजता है। मैं उसको देखती हूँ, बहुत मेहनत करता है। वो कॉलेज की पढ़ाई भी करता है, ट्रेनिंग भी करता है, उसके बाद भी ये भी समय निकाल के आपका भजन तैयार करके भेजता है। अपना और अपने परिवार के साथ साथ प्रखर जैन समाज की उभरती प्रतिभाओं के लिए भी कुछ ठोस करना चाहते हैं, और हम आशा करते हैं कि उनके ये सारे सपने साकार हों। आशा करता हूँ कि मैं और भी आगे जाऊँगा और विजेता बनूंगा इस सीजन का। तो आप सभी का धन्यवाद, जिनवाणी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। तेरे चरणों में हम हैं गुरुवर, फिर हमको क्या गम है गुरुवर। तो दर्शकों, ये थे इंदौर से प्रखर जैन। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अब प्रखर जैन की परफॉर्मेंस, जो उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में उनके श्री चरणों में समर्पित की है। आया अवसर ये खास, छाया हर्षो उल्लास, आया अवसर ये खास, छाया हर्षो उल्लास, गुरुवर का ये दीक्षा महोत्सव खास। विद्यासागर हमारे आचार्य प्रवर, चल रहे मुक्ति पथ के पथिक बनकर। विद्यासागर हमारे आचार्य प्रवर, चल रहे मुक्ति पथ के पथिक बनकर। गुरु दीक्षा महोत्सव मनाए मिलकर,
गुरु चलते हैं मुक्ति पथिक बनकर। आ हो आ हो। शानदार प्रस्तुति प्रखर आपकी। जजेस, क्या कहना चाहेंगे आप? देवाशीष सर, पहले आपसे जानना चाहूंगी। भक्ति संगीत की प्रस्तुति में कुछ विशेष बातें होती हैं। सर्वप्रथम सुर, ताल और लय जो संगीत रचना की प्राण है, उसके अलावा भी दो विशेष बातें होती हैं। वो यह है कि शब्द में निहित भाव की प्रस्तुति और शब्दों का उच्चारण। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से इनका जो आज ये प्रस्तुति हुई बहुत ही स्पष्ट उच्चारण के साथ और भक्ति भाव के साथ हुई। देखिए, शास्त्रीय संगीत के जितने भी राग हैं, पूरे विश्व का संगीत जो है उन्हीं रागों से और थाटों से उत्पन्न होता है। ये विशेष बात है भारतीय संगीत की। और ये भी एक राग दुर्गा या पहाड़ी से मिलती जुलती रचना आपने प्रस्तुत की। बहुत अच्छा प्रखर। और मुझे लगता है आने वाले अगले चरण में हो सकता है कि आपको वो स्थान मिले। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच देवाशीष जी। मेघा जी, क्या कहना चाहेंगी आप प्रखर की परफॉर्मेंस को लेकर? प्रखर ने बहुत अच्छा भजन गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और भक्ति भाव में भी कोई कमी नहीं थी। और जैसा कि अभी तक सभी एपिसोड्स में देखा, किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, किसी ने कोई और इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने जो गिटार बजाया उसका बजाने का तरीका भी मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही आप आगे करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद जजेस आपका। आप प्रखर को अपने पॉइंट्स दे दीजिए। तो इसी के साथ मूव करते हैं सेगमेंट की अगली परफॉर्मेंस की तरफ और देखते हैं कर्नाटक बेंगलोर से हमारी अगली सेमीफाइनलिस्ट मनोज्ञा जैन की परफॉर्मेंस। लेकिन उससे पहले आइए इस ऑडियो वीडियो के जरिए मनोज्ञा की संगीत की अब तक की जर्नी को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। सो वीडियो प्ले किया जाए प्लीज। कहते हैं संगीत भगवान की देन है और संगीत के 7 सुरों को आप तब तक नहीं साध सकते जब तक आराध्य की कृपा और एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त न हो। और इसी बात को एक बार फिर सच साबित करती हुई नजर आ रही है कर्नाटक बेंगलोर की मनोज्ञा जैन। बचपन से ही धार्मिक क्रियाओं में विशेष रुचि और जैन संतों के प्रति असीम श्रद्धा रखने वाली बेंगलोर के ज्ञानोदय जैन समाज की मनोज्ञा का मानना है कि कड़ी मेहनत और रियाज के साथ साथ ये जैन गुरुओं का ही आशीर्वाद है कि संगीत के क्षेत्र में वो निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं ऐसे ही शास्त्रीय संगीत को भजन के रूप में गाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। जग में होता तो तुमने क्यों छोड़ दिया, धार दिगंबर वेश जगत से तुमने नाता। मैं जिनवाणी की पूरी टीम को और विद्या उत्सव के आयोजकों को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पूरे भारत के देश विदेश के बच्चों को और सभी को प्रोवाइड किया। जिनवाणी टीवी चैनल विद्या उत्सव के कार्यक्रम में मनोज्ञा की प्रस्तुति देखकर बहुत अच्छा लगा। जिनवाणी चैनल में मनोज्ञा का प्रोग्राम देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत अच्छा गाती है। आई विश हर ऑल द बेस्ट। हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं मनोज्ञा आपको। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मनोज्ञा की मनोज्ञ गायकी सुनने के लिए। नगन दिगंबर मुनिवर सारी सारी गरि गमा गमा पमा पद पद नि धनि सानि सारि सा सानि धनि द पद पमा पमा गमा गरि गरि सा सा सा। नगन दिगंबर मुनिवर नगन दिगंबर मुनिवर भजो रे मन
देवाशीष सर, सुर, ताल और लय से सराबोर इस प्रस्तुति को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप? मनोज्ञा के इस मनोहारी प्रस्तुति से एक बात तो साबित होती है कि जीवन में गुरु का बहुत बड़ा स्थान है। हम जो कुछ भी सीखते हैं वो गुरुजनों से ही सीखते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है, गुरु ही ज्ञान की ज्योति जलावे, गुरु अज्ञान अंधकार मिटावे। मात पिता प्रथम गुरु कहावे, मात पिता प्रथम गुरु कहावे, फिर गुणी जन सब गुरु कहावे। तो निश्चित तौर पे हम जीवन में कुछ भी सीखते हैं, ऐसी संगीत विद्या भी सीखने की कला है। इसके शास्त्रीय पक्ष को सीखना चाहिए जो मनोज्ञा सीख रही है। तो मैं समझता हूँ कि उनका ये परफॉर्मेंस हर दृष्टि से देखा जाए अत्यंत उत्तम है, बहुत मनोहारी है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद देवाशीष जी। तो दर्शकों, मनोज्ञा के इस मनोज्ञा परफॉर्मेंस के साथ ही स्वरांजलि सेगमेंट के हमारे आज के परफॉर्मेंसेस यहीं पर समाप्त होते हैं। सिंगिंग कैटेगरी के सेमीफाइनल राउंड के बाकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे अगले हफ्ते सेमीफाइनल राउंड के दूसरे एपिसोड में। लेकिन अभी समय है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में चित्रांजलि अर्पित करने का। तो आइए शुरू करते हैं आज का दूसरा सेगमेंट, चित्रांजलि। चित्रांजलि। गुरु तुम में जितने गुण उतने रंग कहाँ से लाऊं, तुम्हारी इस अद्भुत छवि को मैं बस भावों से सजाऊं। कुछ ऐसा ही भाव लिए अपने भावों से गुरुवर की छवि को सजाने आ रही हैं चित्रांजलि सेगमेंट की हमारी पहली सेमीफाइनलिस्ट देवरी से गुंजन भागेश जैन। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में गुंजन का अब तक का सफर। सुंदर बनाई है आपने ये कला, और इसमें आपकी शेडिंग भी बहुत मुझे सुंदर लगी। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव देवरी में अपने परिवार के साथ रहने वाली गुंजन जैन अपनी कला के जरिए आज अपने माता पिता के साथ साथ पूरे देवरी जैन समाज का नाम रोशन कर रही हैं। जय जिनेंद्र, मेरा नाम गुंजन जैन है और मैं देवरी से हूँ। मेरा समाज भी, लोग भी बहुत खुश है। उन्होंने यहाँ तक कि मुझे सम्मानित किया कि मैं अपने गांव का नाम रोशन कर रही हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति असीम श्रद्धा और समर्पण भाव रखने वाली गुंजन का मानना है कि ये आचार्य श्री के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि वो विद्या उत्सव के सेमीफाइनल राउंड तक पहुंच चुकी हैं। कहते हैं कि आचार्य श्री की नजर जिन पर पड़ जाती है तो उनका पूरा जीवन सुधर जाता है। उनके दर्शन करके मेरा भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा है। यहाँ तक कि हमारे घर में आचार्य श्री का आहार हुआ है और इस बात के लिए हमारा पूरा परिवार खुद को सौभाग्यशाली मानता है। ऑल द वेरी बेस्ट गुंजन। तो चलिए अब बिना देरी किए देख लेते हैं गुंजन भागेश जैन की प्रस्तुति। विद्या के सागर हे ज्ञान गागर, रंगों से कैसे मैं तुमको सजाऊं। सब रंग फीके तुम सब से नीके, छवि में तुम्हारी कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं। विद्या के सागर हे ज्ञान गागर, रंगों से कैसे मैं तुमको सजाऊं। बहुत ही सुंदर गुंजन। जजेस, क्या कहना चाहेंगे आप? गुंजन जी ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है और मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन कितनी प्रभावित हूँ वो तो पॉइंट्स बताएंगे और सेमीफाइनल के अगले राउंड में भी देखेंगे कि कितने पार्टिसिपेंट्स और उसमें क्या क्या बना रहे हैं, तो उसके बाद पता चलेगा कि आप किस पोजीशन पर हैं। धन्यवाद मेघा जी। तो जजेस, गुंजन के लिए प्लीज आप अपने पॉइंट्स लॉक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब बिना देरी किए सीधे देख लेते हैं चंचल की परफॉर्मेंस। सूरज की किरणों सा है तेज मुख का, चंदा से शीतल है मन की रवानी। उड़ित ने तुम में
समाहित है गुरुवर, रंगों से कैसे जाए बखानी, रंगों से कैसे जाए बखानी। मन में बसी है जो सूरत तुम्हारी, चित्रों में उसको मैं कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं। विद्या के सागर हे ज्ञान गागर, रंगों से कैसे मैं तुमको सजाऊं। जजेस, क्या कहना चाहेंगे आप चंचल की इस पेंटिंग को लेकर? मेघा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। मुझे इनकी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी और इन्होंने जो शेडिंग की है वो शेडिंग भी बहुत अच्छी थी। सबसे बड़ी बात है, आप पेंटिंग के द्वारा आप क्या दिखाना चाहते हैं, वो एक संदेश क्या है, वो देखने वाले को साफ समझ में आना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि विद्यासागर जी महाराज द्वारा जो दीक्षा दी जा रही है उसमें जो उनके चेहरे के भाव हैं, एक खुशी जो दिखाई दे रही है दीक्षा देते समय की, वो उसमें साफ दिखाई दे रही है। देवाशीष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? श्रव्य कलाओं के अतिरिक्त दृश्य कलाएं हैं, यानी विजुअल आर्ट है, उसमें मुख्य जो धारणा है वो यही है कि विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु अत्यंत पवित्र लिया चंचल जैन ने, क्योंकि उन्होंने दीक्षा का वो जो सबसे पवित्र कार्य है, सबसे सिद्ध कार्य माना जाता है, जहाँ दीक्षित होने वाले व्यक्ति का जीवन ही परिवर्तित हो जाता है जब एक समर्थ गुरु दीक्षा देते हैं। हम लोग मानते हैं कला जगत में भी कि दीक्षा जो है वो दक्षता प्राप्त करने के लिए है। तो दक्षता किसमें? आध्यात्मिक यात्रा में। और दक्षता प्राप्त करने के बाद वो दक्ष कहलाता है और इसीलिए वो दीक्षित होना उसका जरूरी है, और गुरु जो है वो दीक्षा दाता है। तो बहुत सुंदर भाव है, और क्योंकि इन सब का जो आधार है वो स्केचिंग है, तो भाव पक्ष और रंगों का संयोजन बहुत ही सुंदर है। चंचल जैन जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो जजेस, आप भी अपने अपने पॉइंट्स चंचल के लिए लॉक कर दीजिए। तो दर्शकों, अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी कला और भक्ति के इस मंच पर हमारे सेमीफाइनलिस्ट के परफॉर्मेंसेस जारी रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद नृत्यांजलि सेगमेंट की हमारी सेमीफाइनलिस्ट नैनिका कासलीवाल और श्रेया जैन अपनी नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से करेंगी आचार्य श्री की गुरु वंदना। तो वहीं भावांजलि सेगमेंट के हमारे सेमीफाइनलिस्ट विकर्ष जैन एक बार फिर आचार्य श्री के प्रति अपने भावों को शब्दों में पिरोकर हम सब के सामने करेंगे प्रस्तुत। जिनकी मृदुवाणी को सुनकर हट जाता दुख आक्रंदन, जिनकी मृदुवाणी को सुनकर। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी है कला और भक्ति का ये अनूठा सफर। वी विल बी राइट बैक। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन, स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाणी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाणी चैनल पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बेनाडा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव के इस मंच पर, जहां जारी है सेमीफाइनल राउंड के कंटेस्टेंट्स के द्वारा आचार्य श्री के चरणों में कला के माध्यम से अपने भक्ति भाव को दर्शाने का क्रम। ब्रेक पर जाने से पहले हमने स्वरांजलि और चित्रांजलि सेगमेंट के परफॉर्मेंसेस देखे और उन पर हमने जजेस की राय भी जानी। और अब शुरू करते हैं भाव और भंगिमा से भरपूर हमारा अगला सेगमेंट, नृत्यांजलि। नृत्यांजलि सेगमेंट में हमारी पहली सेमीफाइनलिस्ट है वो जिनके लिए नृत्य महज एक कला नहीं बल्कि जैन धर्म की प्रभावना का एक माध्यम है और जिन्होंने अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ भिलाई की नैनिका कासलीवाल की। तो आइए देखते हैं हमारी प्रोडक्शन टीम द्वारा नैनिका कासलीवाल पर तैयार की गई एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। बचपन से ही आंखों में एक सफल भरतनाट्यम डांसर बनने का सपना सजोए अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं नृत्यांजलि सेगमेंट की हमारी सेमीफाइनलिस्ट नैनिका कासलीवाल। भिलाई में ही अपने माता पिता और भाई बहन के साथ पली बड़ी नैनिका अपनी कला को माध्यम बनाकर जैन धर्म और भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाना चाहती है। इन्होंने अपने घर पर ही छोटी छोटी बच्चियों को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग देकर अपने इस मिशन की शुरुआत भी कर दी है। मैं अपनी छात्रा नैनिका कासलीवाल के संबंध में 2 शब्द कहूंगी। इसने भारत के कई मंचों से बहुत सारे अवार्ड्स इसे मिला है, जैसे कि नित्य श्री, कला श्री, नित्य भूषण, नित्य मयूरी। कई सारे मंचों में इसने अपना प्रदर्शन दिया। नैनिका का उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हमें सभी तरफ से ये कहा जा रहा था कि नहीं, हमारे समाज में ऐसा नृत्य वगैरह का फील्ड अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कला को रोका भी तो नहीं जा सकता है। हमने भी ऐसा, नैनिका और हमने सबने मिलके ऐसा किया कि हम जैन धर्म की प्रभावना में ही अपने आप को लगा देंगे। हमेशा से पैशनेट रही है वो, अपने डांस को लेके बहुत ही डेडिकेटेड रही है। सो आई रियली होप कि वो ये कंपटीशन भी जीते। सो ऑल द बेस्ट नैनिका। दर्शकों, नैनिका की ये डॉक्यूमेंट्री पर्सनली मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। तो चलिए इसी नोट पर नैनिका की सेमीफाइनल राउंड की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। वंदनम 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 श्रीमती मल्लप्पा के प्रिय वल्लभम। कौन कहते हैं गुरुदेव आते नहीं, तुम चंदना के जैसे बुलाते नहीं। वंदनम 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 श्रीमती मल्लप्पा के प्रिय वल्लभम। कौन कहते हैं गुरुदेव सुनते नहीं, गीत मीरा के जैसे सुनाते नहीं। गीत मीरा के जैसे सुनाते नहीं। वंदनम 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 हे निष्कंप साधक चरण वंदनम।
तो चलिए सीधे चलते हैं जजेस की ओर। मेघा जी, क्या कहना चाहेंगी आप नैनिका की परफॉर्मेंस को लेकर? नैनिका की परफॉर्मेंस के लिए जितनी मैं उत्साहित थी, मुझे लग रहा था कि जब इन्होंने पहले के राउंड्स में इतनी अच्छी सुंदर सुंदर नृत्य प्रस्तुति दी हैं तो आगे और भी अच्छा करेंगी। और सचमुच जितना मैंने सोचा था उतना ही पाया। उन्होंने बहुत सुंदर नृत्य प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी बात यह है उनके नृत्य प्रदर्शन में भाव भंगिमाओं के साथ साथ उनकी मुद्राएं मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। वो जितनी भी मुद्राएं बनाती हैं, संयुक्त मुद्राएं, असंयुक्त मुद्राएं, वो सभी अपने आप में एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर एकदम सम पर आती हैं। तो ये एक बहुत बड़े नृत्यकार के लिए बड़ी बात होती है कि उसकी उसी बीट्स के अकॉर्डिंग उसकी मुद्राएं उसी समय पर बन रही हैं। क्योंकि फेस एक्सप्रेशन तो फोक डांस में भी आते हैं, क्लासिकल में भी आते हैं, तो इसमें मुद्राओं का स्पेशली एक प्लेस होता है, एक जगह होती है मुद्राओं की, जो फोक डांस में इतनी मैटर नहीं करती कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्लासिकल डांस में ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुति। थैंक यू सो मच जजेस, आप नैनिका के लिए अपने अपने पॉइंट्स लॉक कर दीजिए। तो दर्शकों, इसी के साथ मूव करते हैं आज की अगली परफॉर्मेंस की ओर, जो देने आ रही है मध्य प्रदेश बड़वाहा से नृत्यांजलि सेगमेंट की हमारी अगली सेमीफाइनलिस्ट श्रेया जैन। लेकिन उससे पहले हमारे प्रोडक्शन टीम द्वारा तैयार किए गए एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं श्रेया का बतौर कलाकार अब तक का सफर। एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी के रूप में अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए अपनी नृत्य कला को भी उतने ही लगन और समर्पण के साथ आगे लेकर जा रही हैं बड़वाहा मध्य प्रदेश से नृत्यांजलि सेगमेंट की हमारी अगली सेमीफाइनलिस्ट श्रेया जैन। श्रेया के विद्या उत्सव में अब तक की जर्नी को देखकर उनके माता पिता ही नहीं बल्कि वहां का पूरा जैन समाज भी उन पर गर्व कर रहा है। बचपन से उसे डांस का बहुत शौक था। मात्र 7 वर्ष की थी जब से डांस क्लास जाने लग गई थी। उसके बाद लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर डांस करती रहती थी। जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो आचार्य श्री का 54वां दीक्षा उत्सव के उपलक्ष्य में भी लगातार 5 राउंड जीतकर आगे बढ़ रही है और आगे भी इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। हमारी इस दिगंबर समाज की यही भावना है कि बिटिया जीत के आए प्रोग्राम को एवं बड़वाहा का नाम रोशन करे। अपने परिवार को अपनी ताकत बताने वाली श्रेया का मानना है कि वे इस कार्यक्रम में सेमीफाइनल राउंड तक पहुंची हैं क्योंकि उनके पूरे परिवार, विशेषकर उनके पति का सहयोग और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद उनके साथ है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से और जिनवाणी चैनल के माध्यम से मुझे इस मंच तक आने का मौका मिला और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे एक ऐसा अवसर मिला जिसमें मैं आचार्य श्री के प्रति अपनी भक्ति नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर पा रही हूँ। मुझे नृत्य करने का मौका मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मिला, उन्हीं के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। जय जिनेन, मैं अमित जैन बड़वाहा मध्य प्रदेश से। श्रेया मेरी वाइफ है। आज उसने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के माध्यम से मुझे और मेरे परिवार को गौरवान्वित किया है और आज वो अपनी प्रतिभा के माध्यम से आगे भी मैं यही चाहता हूँ कि वो इस कंपटीशन को जीते। श्रेया के विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो बहू नहीं बेटी है। मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते जाए। जिनवाणी चैनल को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ और समाज के लिए आपने बहुत कुछ किया है। इसी तरह आप जिनवाणी चैनल समाज को जोड़ती रहे। तो दर्शकों, इस ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन के बाद अब समय है श्रेया जैन की परफॉर्मेंस देखने का। वीडियो प्ले किया जाए प्लीज। गुरुवर की
संगत में आकर तू खुद को धन्य बना प्राणी, गुरुवर की संगत में आकर तू खुद को धन्य बना प्राणी, जीवन को सफल बनाती है, जीवन को सफल बनाती है गुरु विद्या सागर की वाणी, गुरुवर की संगत में आकर। कष्टों को सभी हटाए, दोषों को सभी मिटाए, कष्टों को सभी हटाए, दोषों को सभी मिटाए, है शरण गुरु की कुछ ऐसी वो खुशियाँ सभी दिलाए, ये जीवन तपती धरती है, ये जीवन तपती। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस श्रेया। जजेस मैं आपको बता दूं, श्रेया से जो जुड़ी परफॉर्मेंस है, अब तक की जितनी भी वीडियो एंट्रीज आई हैं श्रेया की, वो बहुत ही कलरफुल और प्लीजिंग होती है। और अभी भी हमें जो परफॉर्मेंस देखी उसमें भी हमें कुछ ऐसे देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे आप इस परफॉर्मेंस को लेकर? श्रेया जैन का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा। दो चीज़ें मैं यहाँ कहना चाहूँगा। पहली बात तो बैकग्राउंड बहुत अट्रैक्टिव था, लेकिन बैकग्राउंड में जो उनका प्लेस था वो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा शॉर्ट है, तो एक खुल के डांस करना होता वो नहीं था। लेकिन जो कॉस्ट्यूम था, वस्त्राभूषण जिसको कहते हैं, वो और जो भाव था वो दोनों बहुत अच्छे थे, और जो कुल प्रस्तुति थी बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय रही। तो ऑल द बेस्ट श्रेया। मेघा जी, क्या कहना चाहेंगी आप श्रेया की परफॉर्मेंस को लेकर? श्रेया ने बहुत अच्छी नृत्य प्रस्तुति दी है, लेकिन जैसे कि अभी कहा, बैकग्राउंड अच्छा था। सच बात है, बैकग्राउंड भी अच्छा था, उन्होंने जो डांस किया वो भी अच्छा था, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद वो जगह की कमी की वजह से, ठीक से स्पेस की कमी की वजह से हाथ पैर उनके ठीक से चल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था वो और अच्छे और फास्ट राउंड ले सकती हैं, लेकिन वो नहीं आ पा रहे थे। और जैसे कि उन्होंने इसमें कथक करने की कोशिश की है, तो कथक में तत्कार भी उनकी एकदम क्लियर नहीं आ रही थी, तो थोड़ा सा वो तत्कार का ध्यान रखें कि वो क्लियर दिखाई देनी चाहिए। थैंक यू सो मच जजेस। और आप श्रेया के लिए भी अपने पॉइंट्स लॉक कर दीजिए। तो दर्शकों, इसी के साथ इस हफ्ते के नृत्यांजलि सेगमेंट के सभी परफॉर्मेंस यहीं समाप्त होते हैं। इस सेगमेंट के हमारे बाकी सेमीफाइनलिस्ट परफॉर्म करेंगे अगले हफ्ते, यानी सेमीफाइनल राउंड के दूसरे और आखिरी एपिसोड में। फिलहाल समय हो गया है हमारे अगले सेगमेंट की तरफ मूव करने का। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं सेगमेंट भावांजलि। तो इस सेगमेंट के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में अपनी काव्यों की अंजलि अर्पित करने आ रहे हैं, वो है सलेहा मध्य प्रदेश से विकर्ष जैन। लेकिन इससे पहले हम उनका काव्य पाठ सुने। आइए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं काव्य पाठ में विकर्ष के अब तक का सफर। बोल जिनके अनमोल हैं और जिनकी काव्य पाठ की शैली बेजोड़, ज्ञान के प्रकाश पुंज वर्तमान कुंद कुंद, ऐसी छवि गुरु विद्यासागर में पाई है। जिनमें धर्म प्रभावना की भावना प्रबल है और जिनके रोम रोम में जैन धर्म और संस्कृति बसती है, वो है सहेला मध्य प्रदेश से हमारे अगले सेमीफाइनलिस्ट कवि हृदय विकर्ष जैन, जिनकी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज पर
दिल छू जाने वाली रचना और प्रभावी काव्य पाठ शैली ने इस शो में जजेस और दर्शकों का दिल खूब जीता है। काव्य पाठ करना भी अपने आप में कला है, तो बहुत अच्छा उन्होंने काव्य पाठ किया है। विकर्ष मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के भाई हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर विकर्ष ने काव्य पाठ के माध्यम से धर्म प्रभावना के इस मार्ग को चुना है। जैन आइकन अवार्ड से सम्मानित विकर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय कवियों के मध्य भी कई काव्य पाठ किए और जैन समाज को गौरवान्वित महसूस कराया है। विद्या उत्सव के अंतर्गत काव्य पाठ करने का यह अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं हृदय तल से जिनवाणी चैनल का आभारी हूँ और जिनवाणी चैनल की पूरी टीम को पुनः बधाई देता हूँ। तो दर्शकों, धर्म प्रभावना करने का उद्देश्य विकर्ष को विरासत में मिला है, जो उनकी अब तक की रचना में साफ साफ सुनाई और दिखाई भी देता है। तो चलिए बिना समय गवाए सुनते हैं आचार्य श्री पर विकर्ष की रचना। कि जिनकी मृदुवाणी को सुनकर हट जाता दुख आक्रंदन, जिनकी मृदुवाणी को सुनकर हट जाता दुख आक्रंदन, ऐसे गुरु विद्यासागर के चरणों सत सत है वंदन, ऐसे गुरु विद्यासागर के चरणों सत सत है वंदन। कैसे हैं आचार्य भगवंत, इस बंद के माध्यम से सुनिएगा। कि चंद्र के जैसी शीतलता है और ये सूर्य सम तेजस्वी, चंद्र के जैसी शीतलता है और ये सूर्य सम तेजस्वी, करुणा की पर्याय स्वयं है ऐसी जिसकी दिव्य छवि, करुणा की पर्याय स्वयं है ऐसी जिनकी दिव्य छवि, और चरणों की रज पा करके माटी भी हो जाता चंदन, चरणों की रज पा करके माटी भी हो जाता चंदन, संत शिरोमणि गुरुवर विद्या सागर जी को है वंदन, संत शिरोमणि गुरुवर विद्या सागर जी को है वंदन। और कैसे हैं आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज? कि त्याग तपस्या की मूरत संयम के महाहिमालय हैं, कि त्याग तपस्या की मूरत संयम के महाहिमालय हैं, ऐसा है व्यक्तित्व वो चलते फिरते एक विद्यालय है, ऐसा है व्यक्तित्व वो चलते फिरते एक विद्यालय है, उनका जो वंदन करता उसका भी हो जाता वंदन, उनका जो वंदन करता उसका भी हो जाता वंदन, गौशाला के संवर्धक विद्यासागर गुरु को वंदन, गौशाला के संवर्धक विद्यासागर गुरु को वंदन। बहुत ही अनमोल बोले विकर्ष। जजेस, कैसी लगी आपको विकर्ष की प्रस्तुति? देवाशीष जी। शेफाली जी, जैसे आपने कहा कि धर्म प्रभावना का उद्देश्य विकर्ष को विरासत में मिला है और इसका प्रभाव इनके काव्य प्रतिभा पे दिखता है। काव्य प्रतिभा बहुत अनुपम होती है। ये प्रकृति प्रदत्त वो प्रतिभा है जिसमें व्यक्ति अपने भावों को अपने शब्दों के जरिए सामने रखता है, उनके माध्यम से रखता है। तो इस उद्देश्य में वो बहुत सफल रहे हैं, बहुत ही प्रभावशाली उनकी प्रस्तुति रही है और एक कवि के रूप में उनको जो पहचान मिलेगी भविष्य में, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में कविता कहने वाले बहुत कम लोग हैं और इस रूप में मैं समझता हूँ उनको बहुत बड़ी मान्यता मिलेगी आने वाले भविष्य में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच जजेस, और विकर्ष के लिए भी आप अपने पॉइंट्स लॉक कर दीजिए। धन्यवाद। तो विकर्ष के इस काव्य पाठ के साथ ही आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सेमीफाइनल राउंड के दूसरे और आखिरी एपिसोड में, जिसमें बचे हुए कंटेस्टेंट्स के बीच छिड़ेगी आगे बढ़ने की जंग। और अगले हफ्ते ही हमें मिल जाएंगे हमारे टॉप 10 फाइनलिस्ट भी, तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने टाइटल स्पॉन्सर बेनाडा उद्योग लिमिटेड एवं HL बेनाडा ग्रुप सहित समस्त बेनाडा परिवार का। और साथ ही हम धन्यवाद करना चाहते हैं हम अपने सिटी मेंटोर्स का, जिनमें शामिल हैं सोलापुर से डॉक्टर सतीश दोषी एवं समस्त दोषी परिवार,
छत्तीसगढ़ से श्री वीरेंद्र कुमार बड़जात्या एवं समस्त परिवार, कोचीन से सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड के ओनर श्रीमती सरोज एवं समस्त पटौदी परिवार, नागपुर से माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाली एवं समस्त BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, दीमापुर नागालैंड से अमर रोलर फ्लोर मिल के ओनर श्री छवि कुमार सेठी एवं समस्त सेठी परिवार, नई दिल्ली निवासी सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनर श्री नीरज जैन एवं समस्त सुख सरोज परिवार और अहमदाबाद के स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी परिवार के प्रेसिडेंट श्री ऋषभ जैन एवं समस्त परिवार और वर्धमान ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री राजेश जैन एवं समस्त परिवार, पिपलगांव महाराष्ट्र से श्री विजय कुमार एवं समस्त परिवार, झूमर सिल्क मिल्स के ओनर श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार बिनाइकिया एवं समस्त बिनाइकिया परिवार, अहमदाबाद से दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड अनाइशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के ओनर श्री दिलीप एवं समस्त पांड्या परिवार, हुबली कर्नाटक से श्री रविंद्र शांतिनाथ जी देवधरे जैन एवं समस्त परिवार का, निखार फैशंस फ्रंट शॉप जयपुर नेशनल स्टोर्स रामगढ़ कैंट और निखार फैशन हेरिटेज जयपुर के ओनर श्री प्रदीप चूड़ीवाल एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार, कोलकाता निवासी श्री निर्मल सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार और वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी के ओनर श्री मुकेश जैन एवं परिवार, ARL इंफ्राटेक लिमिटेड और अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के ओनर श्री प्रमोद पहाड़िया एवं परिवार, श्री राकेश जी एवं समस्त माव ज्योत परिवार और श्री नरेंद्र कुमार जैन एवं परिवार। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जैन धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री नेत्र।